लूलू और फैंग ग्रैंडपा के घर आते हैं, जहां ग्रैंडपा खुश हो जाते हैं फैंग के बात करने पर। वो लूलू को थैंक यू बोलते हैं कि तुम्हारी वजह से ही फैंग ने बात करना स्टार्ट की। तुम्हारे ही ट्रीटमेंट से आज फैंग ठीक हो गया। ग्रैंडपा लूलू को देने के लिए बहुत सारा सामान लाते हैं, प्रॉपर्टी के पेपर्स, ज्वेलरी लाते हैं, जिसे देखकर सब शॉक हो जाते हैं। यान और ज़िहू बोलते हैं कि ग्रैंडपा आपके पास तो बहुत सारी प्रॉपर्टी है। तो लूलू इसे लेने के लिए मना करती है और बोलती कि मैं इसके लायक नहीं हूँ, लेकिन ग्रैंडपा बोलते हैं मुझे मेरी ग्रैंड डॉटर को देने के लिए किसी से परमिशन लेने की ज़रूरत नहीं है। यान और ज़िहू भी बहुत मजाक बनाते हैं। यान बोलते हैं कि आप उसे एक आइलैंड दे दीजिएगा और मैं उसे फिश पकड़ना सिखाऊंगा। अपना आँख बंद करके सोचती है कि कहीं मैं ये सपना तो नहीं देख रही है, और वह बेहोश हो जाती है। तो फैंग फिक्र में पूछता है कि तुम्हें क्या हो गया। तो लूलू बोलती है कि तुम ऐसे ही बात करते रहो, मुझे अच्छा लग रहा है। ये बोलकर वह फिर से बेहोश हो जाती है। फिर जब लूलू को होश आता है तो ग्रैंडपा बोलते हैं कि तुम इसका ध्यान नहीं रखते। लूलू फैंग को देखकर खुश हो जाते हैं और बोलती है कि तुमने बात करना स्टार्ट कर दिया। फैंग लूलू की बहुत फिक्र करता है। लूलू फैंग के गले लगती है। ग्रैंडपा बोलते हैं कि तुमने ग्रैंड डॉटर का ध्यान अच्छे से नहीं रखा और इसकी वजह से बेबी को भी कुछ हो सकता है। तो फैंग उससे बताता है लूलू को कि तुम प्रेग्नेंट हो और वीक भी हो गई हो, जिसके वजह से तुम बेहोश हो गई हो। पा फैंग को लूलू का ध्यान रखने को बोलते हैं और वहाँ से चले जाते हैं। ग्रैंडपा के जाने के बाद लूलू फैंग से पूछती है कि तुम मुझे बताओ कि तुम क्यों बात नहीं करते थे। तो फैंग बताता है कि बचपन में मेरे पेरेंट्स बहुत लड़ते थे और जिस दिन उनका एक्सीडेंट हुआ उस दिन भी वो दोनों लड़ रहे थे। तो लूलू फैंग को हग कर लेती है और बहुत अच्छा समय बिताती है और बोलती है कि कोई बात नहीं, अब से मैं तुम्हारा ध्यान रखूँगी और मैं तुम्हारे साथ हमेशा रहूँगी। अगर आपको मेरा ये ड्रामा पसंद आया है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।